अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस वाला। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास फिफ्थ जनरल साइंस का जो पहला चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, उसमें आज हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स। डियर स्टूडेंट, इससे पहले हमने ऑलरेडी कुछ वीडियो जो है इस चैप्टर पर मुश्तमिल वीडियो जो है वो हमने रिकॉर्ड कर चुके हैं और वो अवेलेबल है इसी चैनल का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर। अगर आप लोग देखना चाहते हो वहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स, यानी क्लासिफिकेशन का मतलब है गिरोहबंदी, दर्जाबंदी। और वर्टिब्रेट्स का मतलब है माने है फ़कार या जानवर। फ़कार या जानवर का मतलब है वो जानवर जिसके जिस्म के अंदर हड्डियों का निज़ाम मौजूद हो या रेड का हड्डी मौजूद हो, यानी स्केलेटन सिस्टम मौजूद हो जिस्म के अंदर, उसको वर्टिब्रेट्स या फ़कार या जानवर कहा जाता है। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। द वर्टिब्रेट्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। वर्टिब्रेट्स यानी वो जानवर जिसके अंदर स्केलेटन सिस्टम मौजूद हो, हड्डियों का निज़ाम मौजूद हो या हड्डियों का ढांचा मौजूद हो या रेड का हड्डी मौजूद हो। हैव बीन डिवाइडेड, डिवाइडेड का मतलब है मानी है तकसीम करना, इनटू का मानी है में, 5 का मतलब है 5, ग्रुप्स का मतलब है ग्रुप। यानी वर्टिब्रेट जानवर जो है, फ़कारिया जानवर जो है, वो मज़ीद 5 ग्रुपों में तकसीम हुआ है। उसमें जो ग्रुप्स है, पहला जो ग्रुप है वो है फ़िश यानी मछली, एम्फीबियन यानी मीन्स एम्फीबिया, वो जानवर जो पानी और खुश्की ज़मीन पर दोनों पर रह सकते हैं। रेप्टाइल, रेप्टाइल का मतलब है रेंगने वाले जानवर। बर्ड्स, बर्ड्स का मतलब है परिंदे। एंड मेमल्स, मेमल्स का मतलब है ममालिया जानवर, यानी वो जानवर जो दूध भी देते हैं और बच्चे डायरेक्टली पैदा करते हैं, उसको ममालिया जानवर कहा जाता है। तो आज का लेक्चर जो है उसमें हम 2 ग्रुपों के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो ग्रुप है वो है फ़िश और दूसरा जो ग्रुप है वो है एम्फीबियन। आज के वीडियो में इसको हम कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला जो ग्रुप है वो है फ़िश। फ़िश का मतलब है यानी माने है मछली। फ़िश लिव इन वाटर। फ़िश जो है, मछली जो है, लिव मीन्स रहना, इन वाटर पानी में, यानी फ़िश जो है, मछलियाँ जो है वो पानी में रहते हैं। बोथ एंड ऑफ देयर बॉडीज आर पॉइंटेड। बॉडी यानी जिस्म का जो दोनों सर होते हैं, बोथ का मतलब है दोनों, एंड मीन्स सर, ऑफ देयर उनके जिस्म के, आर पॉइंट नुकदार यानी पतला। उसके जो जिस्म है उसके जो दोनों सर होते हैं, यानी ये सर और ये जो दुम है और टेल जो है, ये दोनों जो है ये पॉइंटेड होते हैं, नुकदार होते हैं, यानी पतले होते हैं। द मिडल पार्ट इज़ ब्रॉड एंड थिक। मिडल का माने है दरमियानी, पार्ट का माने है हिस्सा, ब्रॉड का माने है चौड़ा, एंड थिक का माने है मोटा, यानी उसके जो बॉडी के जो दरमियानी हिस्सा होता है यानी सीना होता है वो चौड़ा और मोटा होता है। द बॉडी, द बॉडी इज़ अ बोट शेप्ड। इसका जो जिस्म होता है, यानी बॉडी का मतलब है माने है जिस्म, बोट का माने है कश्ती नुमा, शेप्ड का माने है सूरत या शक्ल, यानी उसका जो जिस्म का जो सूरत है, शक्ल है, वो कश्ती नुमा होता है। दिस बॉडी शेप इज़ मोस्ट सूटेबल टू स्विम। बॉडी का मतलब है माने है जिस्म, शेप का माने है सूरत, इज़ मोस्ट, मोस्ट का माने है ज़्यादा, सूटेबल का माने है मुनासिब, टू स्विम, स्विम का माने है तैरना, यानी ये जो सूरत है जिस्म के ये बिल्कुल मुनासिब है तैरने के लिए कि इसके ज़रिए वो तैर सकते हैं। दे है वो स्केल्स आनो देर स्किन। दे हैव स्केल, स्केल का माने है छल के, यानी मीन्स स्केलो। देर का माने है उनके, स्किन का माने है जल्द, यानी उसके जो जल्द होता है वो उस पर छल के यानी स्केल होते हैं। फिश ब्रीथ थ्रो गिल्स। गिल जो है उसको कहा जाता है, यानी इसका माने है गलपड़े। वो जो इसका जो गर्दन होते हैं उसमें सुराख होते हैं उसको गिल्स कहा जाते हैं। इससे ब्रीथ का माने है सांस लेना, यानी फिश जो है वो गिल्स के ज़रिए, गलपड़े के ज़रिए सांस लेते हैं। फिश है वो फिन्स एंड टेल्स विच हेल्प टू स्विम। फिश का माने है मछली, हैव फिन्स, फिन्स का माने है पंख या पर, एंड टेल का माने है दुम, विच हेल्प मदद टू स्विम तैरना, यानी इसके
पर होते हैं और दुम होते हैं जो तैरने में उसकी मदद करते हैं। यानी फ़िश का जो फ़िश जो तैरता है वो पर और दुम के ज़रिए तैरता है, यानी वो फिन जो है और दुम जो है वो उसको मदद करते हैं तैरने में। रिप्रोडक्शन इन फिश टेक प्लेस थ्रू एग्स, इसका माने है अंडे, थ्रू का माने है ज़रिए, प्लेस टेक्स यानी फ़िश जो है वो बच्चे पैदा करते हैं अंडे के ज़रिए, और अंडे जो है वो पानी में करते हैं। देयर बॉडी टेम्परेचर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग, टेम्परेचर का माने है दर्जा हरारत, डिपेंड का माने है मुनहसर होना या इन्हिसार करना, ऑन द टेम्परेचर दर्जा हरारत ऑफ देयर सराउंडिंग, सराउंडिंग का माने है इर्द गिर्द माहौल, यानी उसका जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, बॉडी का जो दर्जा हरारत होता है वो डिपेंड करता है इर्द गिर्द माहौल पर। यानी इर्द गिर्द माहौल जो है अगर वो गर्म है तो उसका बॉडी जो है वो भी इसी पर इन्हिसार करते हैं, अगर इर्द गिर्द माहौल सर्द होता है तो वो भी इस पर इन्हिसार करता है। दूसरा जो ग्रुप है वो है एम्फीबियन, यानी एम्फीबिया जानवर, वो जानवर जो पानी में भी रह सकते हैं और खुश्क की ज़मीन पर भी रह सकते हैं, उसी जानवर को या उसी ग्रुप को कहा जाता है एम्फीबियन एनिमल। एम्फीबियन कैन लिव ऑन लैंड एंड आल्सो इन वाटर, एम्फीबियन जो है, एम्फीबिया जानवर जो है वो पानी में भी रह सकते हैं, यानी कैन सकता, लिव मीन्स रहना, ऑन लैंड खुश्की पर, एंड आल्सो इन वाटर पानी में, यानी वो पानी में भी रह सकते हैं और खुश्क की ज़मीन पर भी रह सकते हैं। देर रिस्पायर थ्रू लंग्स, वो फेफड़े के ज़रिए सांस लेते हैं। थ्रू का माने है के ज़रिए, रिस्पायर का माने है सांस लेना, लंग्स का माने है फेफड़े, यानी वो फेफड़े के ज़रिए सांस लेते हैं। एंड स्किन, और उसके साथ साथ तो जल्द पर भी सांस ले सकते हैं, यानी अगर वो खुश्क की ज़मीन पर हो तो वो लंग्स के ज़रिए यानी फेफड़े के ज़रिए सांस लेते हैं, अगर वो पानी में हो तो स्किन के ज़रिए सांस लेते हैं। यूजुअली देयर स्किन इज़ मॉइस्ट एंड लूज, यूजुअली का माने है अमूमन, देयर स्किन, स्किन का माने है जल्द, इज़ मॉइस्ट नमदार, एंड लूज डीली, यानी उसका जो जल्द होता है वो नमदार और डीली नुमा होता है, यानी मुलायम होता है। दे लिव ऑन लैंड बट ले ईगो इन वाटर, ये लिव का मतलब है रहना, आन का माने है पर, लैंड का माने है खुश्की ज़मीन, बट का माने है लेकिन, ले मीन्स देना, एग्स अंडे, यानी ये खुश्की ज़मीन पर रहते हैं और पानी के लिए यानी अंडे देने के लिए पानी में चले जाते हैं। अंडे जो है वो पानी में करते हैं, यानी अंडे जो है वो पानी में देते हैं। देयर बॉडी टेम्परेचर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग, बॉडी का मतलब है और जिस्म, और टेम्परेचर का मतलब है दर्ज हरारत, डिपेंड जो है इसका माने है इन्हिसार करना या मुनहसर होना, ऑन द टेम्परेचर दर्ज हरारत ऑफ देयर सराउंड, इर्द गिर्द माहौल के, यानी उसका जो जिस्म का जो दर्ज हरारत होता है वो भी इर्द गिर्द माहौल पर डिपेंड करता है, वो भी इर्द गिर्द जो माहौल है उसके बॉडी के जो इर्द गिर्द माहौल है उस पर मुनहसर होता है। देयर डेवलपमेंट टेक प्लेस इन वाटर, उसका जो तरक्की होता है, उसका जो बढ़ोतरी होती है यानी वो पानी में होता है, यानी वो बच्चे जो है पानी में पैदा करते हैं और वो जब बढ़ोतरी करते हैं, वो जो तरक्की करते हैं वो पानी में ही करते हैं। फ्रॉग, टोड, सलमेंडर, न्यूटो आर द एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियन, फ्रॉग जो है यानी मेंढक, टोड, सलमेंडर, न्यूटो आर द एग्जाम्पल मिसालें हैं ऑफ एम्फीबियन, एम्फीबियन जानवरों के, यानी ये सब जानवर जो है ये पानी में भी रह सकते हैं और खुश्क की ज़मीन पर भी रह सकते हैं। जब वो खुश्क की ज़मीन पर हो तो वो लंग्स के ज़रिए सांस लेते हैं, अगर वो पानी में हो तो वो स्किन के ज़रिए यानी जल्द के ज़रिए सांस लेते हैं। लेकिन अगर वो बच्ची हो यानी पहली जो अंडे से निकली हुई बच्ची होती है वो गिल्स के ज़रिए सांस लेते हैं, यानी गलफड़े के ज़रिए सांस लेते हैं, यानी तीनों चीज़ों पर वो सांस ले सकते हैं, गिल्स पर भी ले सकते हैं, स्किन पर भी ले सकते हैं और उसके साथ साथ फेफड़े के ज़रिए वो भी सांस ले सकते हैं। ये कुछ मिसालें हैं एम्फीबियन के, फ्रागो, सलमेंडरो, टोडो एंड न्यूट, ये मिसालें हैं एम्फीबियन जानवरों के। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर था वो यहाँ तक था। अब मैं इजाज़त मांगता हूँ। खुदा हाफिज़, गुड बाय डियर स्टूडेंट।